अभी तक पाइथागोरस थ्योरम में आप लोगों ने देखा कि कोई दो साइड दी जाती थी और तीसरी साइड आपको फाइंड आउट करनी होती थी। अभी यहाँ आपको हम बताएंगे कोई एक साइड देंगे और बाकी के दो साइड्स आपको फाइंड आउट करना है। आप इधर देख रहे हैं साइड में 3 का टेबल है, 4 का टेबल है और 5 का टेबल है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 3 है, इसको मान लो 3, यहाँ पे 4 और इधर पे 5 है, माने 3, 4, 5 का रेशियो है इसमें। ठीक है, अगर हमने बेस को 12 लिया, तो 12 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आ गया 4, 3 4 जा 12, 4 आया। तो अब 4 का मल्टीप्लाई आप यहाँ 4 से कर दीजिए, 4 4 या 16, और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ 5 से कर दीजिए 20, है क्या नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 3, 4 और ये 5 का रेशियो यहाँ रहता है। ठीक है, अगर हमने, अब देखिए यहाँ लिखा कुछ नहीं है, लेकिन हमने हाइपोटेनस को यदि 45 लिया, हाइपोटेनस को 45, तो बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा बताइए। हाइपोटेनस 45 है आपका, हाँ परपेंडिकुलर 36, हाँ, बेस और परपेंडिकुलर, वेरी गुड। ये 9 आया 5 से डिवाइड करने पे, 45 को 9 आया, 9 4 जा 36 और 9 3 जा 27। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ सब अपने अपने लिए। चलो, अगर हमने यहाँ पे बेस को 12 लिया, बेस को 12, यहाँ 12 आ गया, तो परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपोटेनस क्या होगा बताइए आप लोग। परपेंडिकुलर 16 और हाइपोटेनस 20। 3 4 जा 3 4 जा माने 4 आया, 4 3 जा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4 4 या 16 और यहाँ पे 20। बहुत बढ़िया। चलो, यदि हमने इसी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर को लिया 24, परपेंडिकुलर यहाँ पे 24 है, तो आपका बेस कितना होगा और हाइपोटेनस क्या होगा। परपेंडिकुलर आपका 24 है, परपेंडिकुलर 24 है, हाँ बेस 18, हाँ और वेरी गुड, हाइपोटेनस 30 और बेस 13। बहुत बढ़िया, 18 बेस 18 है ना, हाँ बहुत बढ़िया। एक बार फिर से ताली बजा लो। फिर से आपका हाइपोटेनस है 35, हाइपोटेनस 35 है, तो परपेंडिकुलर क्या